कहते हैं कुछ खामोशियां चीखों से ज्यादा बोलती हैं और कुछ राज वक़्त के कब्रिस्तान में भी जिंदा रहते हैं। ये कहानी है नूर गांव की। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था, जैसे कुदरत ने खुद उसे दुनिया से छुपा लिया हो। वहां के लोग कम बोलते थे और फजा में अजीब सा सुकूत तारी रहता, जैसे हवा भी सांस रोक के चलती हो। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, हिना की आंखें हमेशा किसी अधूरे ख्वाब की तलाश में भटकती रहती। उसकी मुस्कान में भी कोई गहरा दर्द छुपा होता। बचपन में उसके माँ बाप एक पुरअसरार हादसे में मारे गए थे और गांव वाले उस वाकये का जिक्र आज तक दबे लहजे में करते हैं। एक रात जब आसमान पर काली घटाएं छा गई थीं और दूर किसी मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी, हिना ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उसने खुद को एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा पाया। दरवाजे पर खून से लिखा था, तुम जानती हो मगर मानती नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक ठंडी धुंध ने उसे घेर लिया। अंधेरे में एक साया नमूदार हुआ जिसकी आंखें जल रही थीं। उसने कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। अगर तुमने सच को छुपाया तो ये गांव मर जाएगा। हिना चीख कर जाग गई। उसकी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कन जैसे किसी बंद दरवाजे को तोड़ रही हो। सुबह होते ही वो अपनी नानी के पास गई। वो इकलौती थी जिनकी आंखों में अब भी हकीकत की चमक बाकी थी। नानी ने खामोशी से एक पुराना संदूक निकाला जिसमें एक तस्वीर रखी थी, हिना के माँ बाप की और उनके साथ एक अजनबी शख्स। हिना ने पूछा, ये कौन है? नानी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जवाब दिया, ये वही है जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा था और जो आज भी इसी गांव में जिंदा है। हिना को यकीन न आया, मगर उसके अंदर कोई आग भड़क चुकी थी। उसने ठान लिया, अब ये राज खुलेगा। वो पहुंची उस पुराने मदरसे की तरफ जो बरसों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहां रातों को रोशनी जलती है मगर कोई दिखाई नहीं देता। मदरसे के तहखाने में उसे एक पुरानी डायरी मिली, शायद उसकी माँ की थी। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो संभल जाना, सच बहुत खतरनाक है। वो हम सबको मिटा देगा, सिर्फ तुम बच सकती हो, सिर्फ तुम। उसी वक्त दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। एक साया सामने आया और कहा, अब तुम बहुत कुछ जान चुकी हो, वापसी का कोई रास्ता नहीं। हिना ने पलट कर देखा, नानी वहां खड़ी थी, मगर अब उनकी आंखों में डर नहीं, फख्र था। उन्होंने कहा, जाओ और खत्म करो उसे जो बरसों से जिंदा है, हमारी मौत बन कर। अब हिना अकेली नहीं थी। उसके हाथ में माँ की डायरी थी और उसके दिल में वो सच जो सदियों की खामोशी को तोड़ने वाला था। वो रात जब वो गांव के बीचों बीच मौजूद शजर ए सच के पास पहुंची, आसमान से चांद गिर गया था और दरख्त के नीचे एक शबी खड़ी थी, वही शख्स जिसकी तस्वीर नानी ने दिखाई थी। मगर अब वो खुद को उसका बाप कह रहा था। उसने कहा, सच हमेशा दो चेहरों वाला होता है हिना, क्या तुम संभाल पाओगी? और फिर हुआ कुछ ऐसा जो सिर्फ वो जानती है और वो दरख्त, क्योंकि आज भी नूर गांव के बीचों बीच वो दरख्त खड़ा है और रातों को उसके नीचे किसी लड़की के कदमों की आहट सुनाई देती है, मगर कोई उसे देख नहीं पाता